बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी है। मैं जुमला के ज़रिए वेबसाइट बनाने का तरीक़ेकार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम अपनी वेबसाइट के अंदर नए पेज जो है वो ऐड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट में नए पेज ऐड होंगे। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड या कंट्रोल पैनल है, और जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि जब भी हमें अपनी वेबसाइट में कोई नया पेज ऐड करना है या कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो हम ऐड न्यू आर्टिकल के बटन को क्लिक करेंगे। याद रखिए कि जुमला के अंदर पेज को आर्टिकल कहते हैं। जिस तरीके से दूसरे वेबसाइट बनाने के सॉफ्टवेयर्स में पेज जो है वो बनाया जाता है, इसी तरीके से जुमला के अंदर जब हम नया पेज बनाते हैं तो हम इसको आर्टिकल के तौर पर समझते हैं। तो ऐड न्यू आर्टिकल के बटन को क्लिक कीजिए। जब आप ऐड न्यू आर्टिकल के बटन को क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने ये स्क्रीन जो है वो ना आए, डायरेक्ट आपके सामने जो है वो नया पेज खुल जाए। बहरहाल यहाँ पे लॉगिन दोबारा कर लें और ऐड न्यू आर्टिकल के बटन को क्लिक करें। जब आप ऐड न्यू आर्टिकल के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो खुलेगी, ये वाली। ठीक है जी। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं जिनको आपने एहतियात के साथ फिल करना है। जब आपको ये नया आर्टिकल बनाना आ जाएगा तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले जो है वो आपने इस पेज का टाइटल देना है। इस पेज का टाइटल देना है। तो आइए इस पेज का टाइटल दे देते हैं। हमने इस पेज को आर्टिकल दे दिया, इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर नासिर। इसको जो है आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें और इलियास के अंदर इसको ही दोबारा पेस्ट कर दें। उसके बाद इस तरफ आ जाइए, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पे देखिए कि इसको जो है वो पब्लिश पे क्लिक रखना है, यानी पब्लिश के ऊपर इसका ये नो पे ना हो बल्कि इसको यस पे रखना है। इसका मतलब ये है कि ये जो है पेज हमारे जो व्यूवर्स जब हमारी वेबसाइट को देखें तो ये उनके लिए मौजूद हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे ये नो के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेज जब हम बना के अपने डेटा सेट में सेव कर लेंगे तो ये फ्रंट पेज पर नहीं होगा, यानी हमारी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर नहीं होगा। फर्स्ट पेज ये वाला है हमारा। देखिए इस पर कुछ भी डिटेल नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको यस कर दीजिए, यानी कि आप जो भी चीज़ आप इस पेज पर बनाएंगे, जो भी चीज़ आप इस पेज पर लिखेंगे वो जो है फ्रंट पेज पर लोगों को नज़र आएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट को लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, तो उनको ये पेज जो है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, बनाएंगे, जो भी फ़ोटो वगैरह लगाएंगे वो लोगों को नज़र आएगी। उसके बाद है सेक्शन और कैटेगरी। अभी तक हमने अपनी वेबसाइट में कोई सेक्शन कैटेगरी नहीं बनाई है, ना ही हमने कोई अब तक पेज बनाया है, तो इसलिए इनको जो है अनकैटेगराइज पर ही रहने दें। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो सिलेक्ट करके अनकैटेगराइज पे दोनों को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद नीचे आ जाइए। ये वो एरिया है जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट से मुताल्लिक कंटेंट जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, मगर मैंने पहले से वर्ड की फाइल के ऊपर कुछ अपनी वेबसाइट से मुताल्लिक जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है वो मैंने पहले से वहाँ पर लिखी हुई है। वो ये रीजन अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से लेके और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा वहाँ तक जहाँ तक मैं इसको जो है वो देना चाहता हूँ, वहाँ पर यहाँ तक मैंने इसको दे दिया। और इसको राइट क्लिक करके इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, अपनी वेबसाइट के बैकएंड कंट्रोल पैनल पर आ गया, टेक्स्ट एरिया पर आ गया, और यहाँ आके मैंने इसको राइट क्लिक किया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वो पूरा कंटेंट जो कि वहाँ पर मौजूद था वो यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको सही करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर दें और इस तरीके से आप इसको जो है राइट क्लिक करके आप इसको जो है यहाँ पर सही कर लें। ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूँ
कि ये शुरू में मेरी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई हो और उसके बाद बाकी की डिटेल हो। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप इसको 2 दफ़ा इंटर कर दें तो ये नीचे आ गया, और यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर अपनी माउस का कर्सर ला के एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें तो आपका ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं इंसर्ट करूँगा तो वो यहीं पर इंसर्ट होगी। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मैं अपनी फ़ोटो लगा दूँ, तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए इमेज लगाने का बटन जो है वो मौजूद है, इसको क्लिक कीजिए। हमारे सामने ये वाली विंडो खुली है। इस विंडो में जो जुमला के अपने अंदर डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ मौजूद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये फ़ोटो तो मैं अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाना चाहता, मैं तो अपनी फ़ोटो लगाना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से ब्राउज़ के बटन को क्लिक कीजिए। अब हमारे सामने जो है वो एक और विंडो खुल गई। इसके अंदर जो है अब हम सर्च करेंगे कि मैं जो फ़ोटो अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ वो कहाँ पर रखी हुई है। तो माई कंप्यूटर को मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने अपनी ड्राइव F को क्लिक किया, फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर को क्लिक किया, यहाँ से इसको मैंने थंबनेल के ऊपर कर दिया ताकि मुझे नज़र आए कि इसके अंदर मेरी फ़ोटो कहाँ पर मौजूद है। मैं ये वाली फ़ोटो जो है अपनी वेबसाइट पर लगाना चाहता हूँ। चले ये वाली नहीं, ये वाली लगा लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ओपन कर दिया और यहाँ से स्टार्ट अपलोड का बटन जो है वो क्लिक कर दिया, और ये फ़ोटो जो है मेरी अब वेबसाइट के डेटाबेस में आ गई है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये फ़ोटो जो है अब मेरी वेबसाइट के डेटाबेस में आ गई है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट के बटन को क्लिक कर दिया। जब मैंने इंसर्ट के बटन को क्लिक कर दिया तो ये फ़ोटो जो है मेरी वेबसाइट के पेज पर लग गई। क्या हुआ जनाब, मेरी वेबसाइट के पेज पर ये फ़ोटो जो है ये लग गई। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाली जो साइड है कि ये जो पेज हमने बनाया है अभी, इसकी स्टेट ये है कि ये पब्लिश्ड है। जुमला के अंदर पब्लिश्ड का मतलब है कि हमारे व्यूवर्स इस पेज को देख सकेंगे। रिवाइज्ड यानी अब तक हमने इस पेज को रिवाइज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ही हमने इस पेज को बनाया है। और आज 15 मई सन 2011 7:23 का टाइम जो है, उस टाइम पर हमने इसको पेज को बनाया है, जो कि टाइम गलत दे रहा है ये बहरहाल। और अभी तक हमने इस पेज को मॉडिफाइड भी नहीं किया है। उसके बाद पैरामीटर्स, आर्टिकल के पैरामीटर्स क्या हैं, इस पेज को बनाया किसने भाई, और एडमिनिस्ट्रेटर ने। यानी अब तक तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है ना, हमने एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे किसी और का नाम दिया ही नहीं अभी तक। तो खैर, उसके बाद ऑथर एलियास, इसको छोड़ दीजिए। इसका एक्सेस लेवल पब्लिक है, इसके अंदर मज़ीद 3 लेवल्स दिए हुए हैं। अगर मैं इसको रजिस्टर्ड कर दूंगा तो इस पेज को सिर्फ वही लोग देख सकेंगे जो सबसे पहले मेरी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन किस तरीके से होता है उसको हम आगे तौर पे समझेंगे। अगर मैं इसको स्पेशल कर दूंगा तो इसका मतलब है कि इस पेज को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं देख सकेगा। मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मेरे इस पेज को हर कोई देखे जो मेरी वेबसाइट को विज़िट करे, तो इसलिए इसका एक्सेस लेवल मैं पब्लिक पर ही रहने दूँगा। इस पेज को मैंने किस वक्त क्रिएट किया वो डेट यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप ये डेट चेंज करना चाहते हैं तो ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें, आपके सामने कैलेंडर खुलेगा। यहाँ से आप जो डेट उसमें चेंज करना चाहते हैं वो डेट आप चेंज कर दीजिए। मगर मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। स्टार्ट पब्लिशिंग का मतलब ये है कि किस वक्त ये पेज मेरी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो। तो ये पेज जो है आज से ही मेरी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, तो ठीक है जनाब, इसको इसी डेट पर रहने दें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये पेज जो है ये 15 मई के बजाय 17 मई को हो, तो यहाँ से आप ये वाले बटन को क्लिक कर दें और यहाँ से डेट जो है वो 17 की लेके उसको क्लिक कर दें। तो ये 17 मई जब आएगी तो ऑटोमेटिकली ये पेज जो है वो पब्लिश हो जाएगा, यानी कि मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा। उससे पहले ये डेटाबेस में मौजूद रहेगा, मगर लोग इसको नहीं देख सकेंगे। मगर मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ही लोग ये आज से ही मेरी वेबसाइट पर मौजूद हो, तो इसलिए इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है फिनिश पब्लिशिंग, यानी कि आपने इसको कभी फिनिश किया या नहीं किया, तो इसको यहाँ से क्लिक करके देख लें। 15 मई को ही है तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही। उसके बाद एडवांस पैरामीटर को क्लिक कीजिए। आपके सामने ये बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो खुल गए हैं, इनको हम कभी बाद में समझेंगे, फ़िलहाल आप इसको रहने दीजिए। दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये विंडो जो है मिनिमाइज़ हो गई। उसके बाद मीटा डेटा इन्फॉर्मेशन,
मीटा डेटा क्या होता है? मीटा डेटा ये जितने भी सर्च इंजन होते हैं, जैसे ये आपका गूगल है और उसके अलावा दूसरे भी सर्च इंजन्स हैं, वो जो उसके अंदर जो मालूमात होती हैं, जैसे आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो जो है वहाँ पर जो मालूमात होती हैं वो यहाँ दी जाती हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट से मुताल्लिक लोगों के पास जो है जब वो गूगल पर मुझे सर्च करें तो बहुत आसानी के साथ सर्च कर सकें, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं यहाँ से ये पहला पैराग्राफ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन के अंदर लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद में ये कीवर्ड्स के अंदर आप चाहें तो यही पैराग्राफ दोबारा ऐड कर दें, या कुछ मखसूस वर्ड जो है सिर्फ वो ऐड कर दें, जैसे डॉक्टर नासिर, एम नासिर सिद्दीकी सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ लगा दिया कॉमा। उसके बाद जनाब सिंध मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल कॉलेज को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। फ़िलहाल 2 ही दे देते हैं। रोबोट के अंदर जो है आप कोई भी ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो कि आप सर्च इंजन को जो है वो बहुत ही मतलब आसानी के साथ ढूंढने में मदद कर सके। तो जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ऑथर जनाब मैं खुद ही हूँ, तो डॉक्टर नासिर लिख देंगे यहाँ पर। इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी मीटा डेटा की इंफॉर्मेशन जो कि सर्च इंजन्स के लिए ज़रूरी होती है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने अपना फर्स्ट पेज जो है वो बना लिया है वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ से आकर इसको सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जब मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा और उसके साथ साथ फ्रंट पेज पर भी अपेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट पेज का एक्सेस जो है वो येस पे रखा है। तो इसको आप सेव कर दीजिए। ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद आपके सामने जो है आर्टिकल मैनेजर की विंडो जो है वो खुलेगी। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर नासिर टाइटल जो है वो मौजूद है, ये फ्रंट पेज पर मौजूद है। इसका ये पब्लिश्ड है, इसका एक्सेस लेवल जो है वो भी पब्लिक है। यहाँ से भी आप एक्सेस लेवल जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये जनाब रजिस्टर्ड हो गया, यानी अब सिर्फ वही लोग इसको देख सकेंगे जो मेरी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। एक दफ़ा और क्लिक कर दें तो ये स्पेशल हो गया, यानी कि अब इस पेज को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ क्योंकि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एक दफ़ा और क्लिक कर दें तो दोबारा से इसका एक्सेस लेवल पब्लिक हो गया, यानी अब हर कोई मेरी इस वेब पेज को देख सकता है। तो हमारा फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट एंड पर चलते हैं अपनी वेबसाइट के। इसको आपने क्लिक किया, अभी तक यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। वो इसलिए कि हमें इस पेज को दोबारा से रीलोड करना पड़ेगा। तो रीलोड करने के लिए फ्रेश के बटन पर क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस कीजिए। F5 का बटन प्रेस किया, अब ये पेज हमारा जो है वो हो गया रीलोड होके फ्रेश हुआ। देखिए इसके ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो मेरे फ्रंट पेज पर आ गई है। ये मेरा होम पेज है। अगर मैं होम पेज को क्लिक करूं तो ये दोबारा से उसी पेज पर आ गया। ये मेरी फ्रंट पेज के ऊपर जो मैं इंफॉर्मेशन दी थी मेरी फ़ोटो भी आ गई है और मेरा जो उसके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन मुझसे मुतालिक थी, डॉक्टर नासिर साहब क्या हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से MBBS किया है, कहाँ से किया है, उसके अलावा और क्या मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन है, वो सारी डिटेल जो मैं देना चाहता था वो यहाँ पर आ गई है। और मेरा फर्स्ट पेज जो है वो मेरी वेबसाइट में जो कि मैं जुमला के ज़रिए बना रहा हूँ वो तैयार हो गया है। अब इससे अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं मज़ीद 2 या 3 पेजेस और अपनी वेबसाइट में क्रिएट करूंगा और फिर उसके बाद वाले ट्यूटोरियल्स में उन पेजेस का आपस में लिंक पैदा करूंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।